तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ तो सुन ही ली होगी कि टैरिफ ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी 2024 आ गया है। दोस्तों, बेसिकली बात यह है कि आपका बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा भारी होने वाला है, क्योंकि अभी जो है नई दरें आ गई हैं। साथ में जो है आपको बहुत सारे चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो है बिजली महंगी हो चुकी है। क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा है दोस्तों आपके बिजली के बिल में, कितना जो है आपका महीने का खर्चा बढ़ने वाला है, और आप दोस्तों किस प्रकार से इसको बचा सकते हैं, उसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरे पास जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का कॉमर्शियल सर्कुलर 1072, ठीक है। टैरिफ ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टैरिफ नई आ चुकी है दोस्तों, और ये ऑर्डर डेट है 16/8, ठीक है। और इसके अंदर जो है बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारी जो है दरें चेंज की गई हैं। क्या क्या इफेक्ट आपका होने वाला है, टोटल जो है दोस्तों ये 61 पेज की एक PDF फाइल है। आपको पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने इसको जो है अच्छे से स्टडी कर लिया है। बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो है समझाने वाला हूँ, एकदम आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान के अंदर 3 डिस्कॉम है, जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम। दोस्तों, तीनों डिस्कॉम में जो है ये नई दरें लागू होने वाली है। इनमें क्या क्या चेंजेस हैं आप इजीली इसको वीडियो को देख करके जो है समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो है, ये तो मैंने आपको ऑर्डर दिखा दिया, आप चाहें तो खुद भी जो है इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। कोई भूल चूक हो जाए हमारे से तो आप हमें जो है कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए दोस्तों मैंने एक छोटी सी एक जो है एक्सेल फाइल बनाई है। इसमें जो है मैंने एक ओल्ड टेरिफ और एक न्यू टेरिफ, 2 प्लान, मतलब प्लान क्या है, ओल्ड टेरिफ वाला जो है इधर मैंने टाइप कर रखा है इस साइड में, और न्यू टेरिफ वाला जो है मैंने इधर टाइप कर रखा है। और ये कैटेगरीज हो जाएंगी दोस्तों हमारी, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया ना, सीरियल नंबर और कैटेगरी। अब पहली कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ। सीरियल नंबर है, कैटेगरी है, पर यूनिट क्या लगने वाली है, रेट, और ये है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ठीक है, जो 40 पैसे लगती है लगभग सभी में। और ये पर मंथ स्थायी शुल्क है। ये स्थायी शुल्क मैंने नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे जो स्थायी शुल्क लिख देता हूँ। फिक्स चार्जेज है ये, स्थायी शुल्क जो हर महीने लगेगा ना, स्थायी शुल्क वो है ये। तो ये सेम यहाँ पे आ जाएगा, तो स्थायी शुल्क है। और यहाँ पे जो है न्यू टैरिफ आ जाएगी, पर यूनिट रेट आ जाएगी आपकी, और ED आ जाएगी, और फिक्स चार्जेस पर मंथ आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है 0.40 पैसे। तो ये देखिए दोस्तों, ये रेट हो गई और हमारा ये फिक्स चार्जेज हो गया। इन 2 चीज़ों में ही मेन बदलाव हुए हैं, तो इन 2 चीज़ों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो जो DL कनेक्शन है, BPL आस्था कार्ड धारक, उनके प्रथम 50 यूनिट प्रति माह के हिसाब से पहले रेट लगते थे 3 रुपये 50 पैसे। स्थायी शुल्क लगता था पर मंथ का 100 रुपये। 2 महीने से बिल आता है कुछ जगह पे तो 200 रुपये आता था बिल, और अगर 1 महीने से आता है जयपुर डिस्कॉम में तो वहाँ 100 रुपये आता था। अब जो है नई टैरिफ आ गई है दोस्तों, उसके अनुसार, जो कि हमारे 1 अगस्त 2024 से लागू होगी। तो इसमें 3 रुपये 50 पैसे की जगह रेट कर दी 4 रुपये 75 पैसे, और पर मंथ जो स्थायी शुल्क लगता है ना, उसको 150 रुपये कर दिया, मतलब 50 रुपये बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जो है आपके ये थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है यहाँ पे। और जो स्मॉल DL कनेक्शन है ना, स्मॉल DL, ये तो हो गया BPL वाला, और आस्था कार्ड धारक वाला सेकंड कैटेगरी आती है स्मॉल डोमेस्टिक कैटेगरी, जो 50 यूनिट या 100 यूनिट ही काम में लेते हैं उनके लिए। तो पहले उनके लिए रेट थी अपने 3 रुपये 85 पैसे, और स्थायी शुल्क था दोस्तों 125 रुपये पर मंथ। अब वो रेट चेंज हो गई 4 रुपये 75 पैसे और 150 रुपये पर मंथ। मतलब इसको जो है सेम कर दिया है इन कैटेगरी, दोनों कैटेगरी को यहाँ पे जो है सेम कर दिया गया, इनमें कोई चेंजेस नहीं रखा गया है। अब आप मान के चल सकते हैं, स्मॉल डोमेस्टिक कनेक्शन हो या आस्था कार्ड धारक हो या BPL कार्ड धारक हो, उनके लिए 4 रुपये 75 पैसे रेट लगेगी मिनिमम, मतलब स्टार्टिंग रेट, और 150 रुपये पर मंथ जो है स्थायी शुल्क लगने वाला है, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी आती है दोस्तों, डोमेस्टिक कैटेगरी है, लेकिन जनरल जो हमारे जैसे उपभोक्ता हैं उनको क्या लाभ होगा, मतलब क्या नुकसान है इससे, और उनको पहले क्या रेट लगती थी, उनको अब क्या रेट लगती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जनरल DL कनेक्शन में प्रथम 50 यूनिट पर मंथ पहले 4 रुपये 75 पैसे रेट लगते थे। तो अब देखिए, इसमें रेट में तो कोई फ़र्क नहीं किया गया, ठीक है, इसमें जो है रेट में कोई फ़र्क नहीं किया गया, लेकिन स्थायी शुल्क में बहुत बड़ा फ़र्क किया गया है। 0 से 50 यूनिट पहले जो है 230 रुपये लगते थे, अब 250 रुपये कर दिए गए हैं। और 51 से जो है 150 यूनिट तक पहले 230 रुपये लगते थे, अब 250 रुपये कर दिए गए हैं। 151 से 300 यूनिट तक पहले 275 रुपये लगते थे, अब 300 रुपये कर दिए गए हैं। 301 से 500 यूनिट तक जो है पहले 345 रुपये प्रति माह लगते थे, अब जो है 400 रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं, ठीक है। ये पर फिक्स चार्जेस पर मंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाइए 1 महीने का चार्ज है, और 2 महीने से बिल आता है तो दुगुना ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जो 500 यूनिट से जिनका कंजम्पशन अधिक आता है, तो उनके 400 रुपये पर मंथ मैक्सिमम आता था पहले, अब वो 450 रुपये कर दिया गया है। आप मान के चलिए मोटा मोटा, अगर आपका जो है 500 यूनिट पर मंथ से अगर अबाव आता है ना, तो 800 रुपये स्थायी शुल्क आता था मिनिमम, यूज करो चाहे मत करो, वो मतलब पूरा इतना ही आता था। अगर
आप इस कैटेगरी में आते हो तो ना, तो फिर अब वो 900 रुपये आएगा, तो 100 रुपये का जो भाड़ा आपका इसमें पड़ने वाला है। तो ये तो हो गई दोस्तों डीएल कनेक्शन की बात। अब बात कर लेते हैं एनडीएस की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एनडीएस कनेक्शन जिसका लोड 5 किलोवाट तक हो या फिर 5 किलोवाट से कम हो, उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये स्लैब है, इसके अंदर स्लैब में रेट में तो कोई चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन स्थायी शुल्क में चेंजेस किया गया है। तो दोस्तों प्रथम 100 यूनिट के लिए जो है आपको पहले 300 रुपये स्थायी शुल्क लगता था, मतलब प्रथम 100 क्या प्रथम 200 यूनिट ही मान लीजिए, दोनों का 300 रुपये है, तो 300 रुपये लगते थे। अब जो है 330 रुपये कर दिया गया प्रथम 200 यूनिट के लिए। 201 से 500 यूनिट तक पहले 380 रुपये लगता था पर मंथ, अब जो है 420 रुपये कर दिया गया है, मतलब 40 रुपये जो है पर मंथ के बढ़ा दिए गए, मतलब 80 रुपये बढ़ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, 500 रुपये से अधिक है तो आपका 460 रुपये पर मंथ यहाँ था पहले, और अब जो है 500 रुपये कर दिया गया, मतलब 40 और 40 80 रुपये जो है आपके बढ़ा दिए गए हैं यहाँ पे। एक बिल के ऊपर आपका जो है 40 रुपये पर मंथ के हिसाब से बढ़ा दिया गया। तो ये स्थायी शुल्क अप टू 5 किलोवाट में चेंजेज हुआ है। और दोस्तों अगर आपका कनेक्शन जो है एनडीएस का ही है और 5 किलोवाट से अधिक है, तो इस कैटेगरी में जो है आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो कैटेगरी के अंदर दोस्तों आपको स्लैब तो ये है, इसके अंदर रेट में तो कोई चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन फिक्स चार्जेस में चेंजेस किया गया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 0 से आपका अगर 500 यूनिट पर मंथ तक आता है तो इसके अंदर आपका जो है रेट तो अलग अलग लगी हुई है, लेकिन फिक्स चार्जेस जो है 135 रुपये पर किलोवाट लगता है। ठीक है, अब इसको जो है पहले पर किलोवाट 135 रुपये लगते थे, अब उसको जो है 150 रुपये पर किलोवाट कर दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस जो है इसमें किया गया है। और दोस्तों अबव 500 यूनिट अगर आपकी आती है तो 150 रुपये पर किलोवाट पहले देते थे, अब उसको 165 रुपये पर किलोवाट कर दिया गया है। और अगर आपका सैमसंग लोड जो है 18.65 किलोवाट से ऊपर है या 25 HP से ऊपर है तो 270 रुपये पर KVA भी स्थायी शुल्क लिया जा सकता है बिलिंग डिमांड के आने पर। ठीक है, तो वो अब जो है 300 रुपये पर KVA कर दिया गया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर ये बदलाव आपको देखने को मिलते हैं एनडीएस कनेक्शन में। अब PSL हमारे यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी अब जानकारी के लिए बता देते हैं। जब हम टैरिफ की बात कर रहे हैं तो PSL जो है पब्लिक स्ट्रीट लाइट, अगर पॉपुलेशन जो है आपका 1 लाख से कम है तो पहले 7 रुपये 55 पैसे लगती थी रेट, और 8 रुपये 1 पैसे जो है अबव 1 लाख वाले में लगती। तो रेट में तो कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन स्थायी शुल्क में जो है चेंजेस किया गया है। तो आपका अगर 1 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 115 रुपये पर लाइट के हिसाब से स्थायी शुल्क लगता था, उसको 130 रुपये पर लाइट कर दिया गया है, और 145 रुपये पर लाइट वाले को जो है 160 रुपये पर लाइट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर मीटर्ड की। एग्रीकल्चर में भी 2 कैटेगरी दी गई है, एग्रीकल्चर मीटर्ड और एग्रीकल्चर फ्लैट। तो एग्रीकल्चर मीटर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसमें ब्लॉक सप्लाई, जिसमें 6 घंटे सप्लाई आती है। तो रेट में तो कोई चेंजेस नहीं किया गया, देख पा रहे हैं, लेकिन स्थायी शुल्क में भी दोस्तों यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो है किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है कि आपके बिलों के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ना ही मीटर्ड में और ना ही फ्लैट के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कनेक्शन वालों को छेड़ा गया है, एग्रीकल्चर किसानों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और SIP की बात कर लेते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो 500 यूनिट पर मंथ के हिसाब से जो आता है दोस्तों आपका बिल, तो आपको 80 रुपये पर मंथ 80 रुपये पर HP पहले देना पड़ता था, अब जो है 90 रुपये पर HP कर दिया गया है। और 500 यूनिट से अधिक आता है तो आपका 110 रुपये पर HP पहले आता था, अब 120 रुपये पर HP कर दिया गया है। तो ये है SIP के अंदर चेंजेस। MIP की बात कर लेते हैं दोस्तों। MIP के अंदर दोस्तों रेट में तो कोई चेंजेस नहीं, 7 रुपये पहले लगते थे, 7 रुपये आज भी लगते हैं। तो फिक्स चार्जेस में 105 रुपये पर HP लगता था, उसको 130 रुपये पर HP कर दिया गया है। और अगर KVA से बिलिंग हो रही है तो 215 रुपये पर KVA की जगह 255 रुपये पर KVA कर दिया गया है। मिक्स लोड की बात कर लेते हैं दोस्तों। मिक्स लोड में जो है 115 रुपये पर HP की जगह 115 रुपये पर HP ही लिया जा रहा है मिक्स लोड के अंदर, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। लेकिन 230 रुपये पर KVA की जगह जो है 240 रुपये पर KVA कर दिया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं जानकारी के लिए। अगर आपके दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, आजकल जो इसका चलन बढ़ रहा है क्योंकि आने वाला समय जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही हो सकता है, तो इसमें जो है आपको पहले 40 रुपये पर HP के हिसाब से जो है पर मंथ के हिसाब से स्थायी शुल्क चुकाना पड़ता था, वो जो है 45 रुपये पर HP कर दिया गया है। और KVA के हिसाब से बिलिंग होती है तो 135 रुपये पर KVA की जगह 150 रुपये पर KVA कर दिया गया है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको जो है मैंने मोटा मोटा समरी बना के समझा दी है। इसमें कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर देना। और दोस्तों ये नई दरें और पुरानी दरों का डिफरेंस जो है मैंने आपको टेबल बना के समझाया बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर। अब आपका आने वाला जो बिल है, नेक्स्ट जो बिल आएगा ना, उसमें आपको जो है इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। आपके जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भारी पड़ने वाला है आने वाला बिल। इसलिए दोस्तों कम यूज कीजिए बिजली को, और जो है जो भी बिल आए उसको जो है समय पर जमा करवा दीजिए। तो ये था दोस्तों एक वीडियो, मैंने सोचा आपको ये जानकारी दे दी जाए, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाना मेरा
फ़र्ज़ बनता था और ये जानकारी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि भाई मेरा स्थायी शुल्क तो पहले जो था 230 रुपये पर मंथ के हिसाब से आता था, अब जो है अचानक से जो है 500 रुपये कैसे आ गया, ठीक है, या 250 रुपये कैसे आ गया। तो वो चीज़ जो कन्फ्यूज़ ना हो तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जो है इस टैरिफ को समझने में थोड़ी सी हेल्प हो सके। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।